दर्शकों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बात करते चले तो इस समय इन इलेक्शन से जुड़ी एक नई अपडेट सामने निकल कर आई। खबर यह है कि 6 से 8 महीने में होंगे विधानसभा चुनाव, यानी कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस। जी हां दर्शकों, चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना रहा इलेक्शंस पर। नमस्कार, मैं जानवी गुप्ता और इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे आप, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने यह श्योरिटी दी कि परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन की प्रक्रिया अब जल्द पूरी होने वाली है और अगले 6 से 8 महीने में असेंबली के चुनाव होंगे। जी हाँ दर्शकों, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ऐसा होम मिनिस्टर ने कहा। वहीं होम मिनिस्टर का यह भी कहना रहा कि परिसीमन आयोग अपना काम जल्द पूरा करने वाला है। वहीं अगर हम डेलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इनकी फाइनल रिपोर्ट्स आने के बाद 6 से 8 महीने के भीतर भीतर विधानसभा के चुनाव होंगे। सोर्सेस की माने तो सूत्रों का यह कहना रहा कि विधानसभा चुनाव अमरनाथ यात्रा के बाद कराना ज्यादा सुटेबल माना जा रहा है, क्योंकि यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र बल जम्मू कश्मीर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इलेक्शंस में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडिशनल तामझाम नहीं करना होगा। इसके अलावा जो रिटायर्ड जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में गठित की गई परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन ने अपनी इंटीरियम रिपोर्ट्स एसोसिएटेड मेंबर्स को 4 फरवरी को सौंपी थी। जी हां, जिसके बाद रिपोर्ट्स पर सहयोगी सदस्यों के रूप में बीजेपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 सांसदों ने अपने सुझाव व आपत्तियां 14 फरवरी को दर्ज करा दी थी। दर्शकों, दूसरी ओर बीजेपी शोपियां को भी अनंतनाग राजौरी सीट में मिलाने और सुचेतगढ़ सीट को फिर से रिज्यूम करने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत ऑलरेडी कर चुकी है। जानकारी दे दें कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90 सदस्य में से जम्मू कश्मीर असेंबली में 47 सीटें कश्मीर और 43 जम्मू संभाग में है। इसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत असेंबली की 7 सीटें बढ़ाई जानी थी, जिसमें कमीशन ने यानी कि आयोग ने 6 सीटें जम्मू व 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने का प्रपोजल दिया। लेकिन इन्हें सबके बीच आपको यहां पर यह भी बताते चले कि डेलिमिटेशन कमीशन की इंटीरियम रिपोर्ट्स पर काफी हल्ला भी मचा। जी हां, पिछले महीने की बात करें तो डेलिमिटेशन कमीशन की इलेक्शन से संबंधित जो इंटीरियम रिपोर्ट्स सभी पार्टीज को सौंपी गई थी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी समेत पीएचजीडी में शामिल अन्य दल ने खारिज कर चुके हैं रिपोर्ट्स को। जानकारी हो कि सभी का यही कहना रहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। वही डेलिमिटेशन कमीशन सहयोगी सदस्यों से मिले सुझाव व आपत्तियों को इंटीरियम रिपोर्ट्स देने में जुटी हुई है और जल्द ही आयोग जो है वो लोगों के लिए ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर देगी और लोगों से भी जो सुझाव है वो मांगे जाएंगे। यानी कि इस समय की बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये श्योरिटी दी है कि 8 महीने के भीतर भीतर जो इंटीरियम रिपोर्ट्स है, फाइनल डेलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स है वो सामने आएंगी और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो है वो जल्द ही होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अक्टूबर तक, इस साल के 2022 के अक्टूबर महीने तक विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। बहुत सी पार्टीज ने इंटीरियम रिपोर्ट्स पर अपनी आप कह सकते हैं कि इनको इंटीरियम रिपोर्ट्स को खारिज भी किया, बहुत सा हल्ला भी मचा अगर हम पिछले महीने की बात करते चले। लेकिन एक बार फिर जो डेलिमिटेशन कमीशन है रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में रिपोर्ट्स को तैयार कर रही है और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है, फाइनल रिपोर्ट्स वो पब्लिक के साथ भी साझा की जाएगी ताकि पब्लिक भी अपने सुझाव इस रिपोर्ट्स पर बता सके। फिलहाल ये थी बड़ी खबर। अब जल्दी इंतजार जो है वो खत्म होगा विधानसभा चुनाव का, क्योंकि 6 से 8 महीने के भीतर भीतर चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखे जाएंगे। फिलहाल ये थी बड़ी खबर। ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी हर वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि जम्मू कश्मीर के अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके। दीजिए इजाजत, जय हिंद।